वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9 और 10th। तो बच्चों मचा रहे होंगे आप लोग, है ना बच्चों। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट वीडियोस आपने देख रखा होगा बच्चों, है ना। उसके बाद हमने एपी का यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट कंप्लीट शॉट का बच्चों उसके कॉन्सेप्ट का हम लेक्चर अपलोड किया है, आपने देखा भी होगा। तो आज बच्चों सम बेसिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे बच्चों, और कंप्लीट जितने भी इसमें टॉपिक हैं, जिनसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो सभी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें आप आसानी से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप इन सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आपको फ्री में मार्क्स मिल जाएगा अगर ये सारे पॉइंट अच्छे से कवर होता है तो, राइट। तो चलिए विदाउट डिले किए स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे, लाइन ऑफ साइट को समझेंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है ये ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी हम इनको डिटेल्स बताएंगे आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंगल ऑफ डिफरेंस, इन सभी पॉइंट को आज हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला कॉन्सेप्ट है क्या बच्चों, लाइन ऑफ साइट। डू यू नो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट डेफिनेशन लिख रखा है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज वाइडली बाय द ऑब्जर्वर। नहीं समझ आया ना? अच्छा नहीं समझ आया तो चलो फिगर बनाते हैं। अब ध्यान दो, फिगर में बहुत अच्छे से समझ आएगा क्या कह रहा है। आप देखो, द लाइन ऑफ साइट इज द ड्रॉन फ्रॉम द आईज। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, आईज है, या यहाँ पे आईज ले लो, कहीं भी ले लो बच्चों। यहाँ पे मान लो अगर हमारा आईज है, ठीक है ना, ठीक है, ये आईज है बच्चों। तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये जो होता है ना, ये हमारा लाइन ऑफ साइट होता है। यानी ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। मतलब ये ऑब्जर्वर चाहे ऊपर से देख रहा हो या नीचे से देख रहा हो, तो ये होता है हमारा लाइन ऑफ साइट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो या तो यहां से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे या यहां से इसको ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर आया समझ में? लाइन ऑफ साइट वही यहां पे लिख रखा है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन। ये क्या होता है, एक लाइन होता है जो आप यहां देख रहे हैं, ये क्या है, लाइन है, ड्रॉन फ्रॉम द आईज। अगर आईज यहां है तो यहां से ड्रॉ कर दो, और आईज यहां है तो यहां से ड्रॉ कर दो, एज योर विश, ठीक है। एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां से देख रहे होगे तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, और यहां से अगर देख रहे हो तो यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा, एज योर विश। या आप नीचे से ऊपर देखो या ऊपर से नीचे देखो, आप जैसे फील लो वैसे। इसी पे दो एंगल आपको दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। चलिए तो ये बातें समझ में आया, लाइन ऑफ साइट अच्छे से क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्या है। अगला देखो बच्चों क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेसिक सी बात है, पर हाँ याद तो जरूर होना चाहिए। लेट्स सी, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है क्या, राइट, the line which goes parallel from in eyes to ground is called horizontal line। मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब क्या हुआ इसका, अगर हम देखें horizontal, the line goes from parallel from eyes ground is called horizontal line। मतलब इसका ये आप चाहो तो फिगर देख लो, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा horizontal line होता है। ये यहां से भी आप खींच सकते हैं horizontal line। बात समझ में आया? अगर हम यहां लेते हैं अपनी आईज तो ये खींच लो, और यहां से अगर आप लेते हो तो ये हॉरिजॉन्टल खींच लो। दोनों चीजें क्लियर हो गई। यहां से अगर खींचेंगे तो दोनों जो है ये लाइन, अगर इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, यहां आप ये कह सकते हैं ना कि ये भी पैरेलल किसका हो जाएगा, सी डी का निकल के आ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो वही कह रहा है, द लाइन व्हिच गोज फ्रॉम पैरेलल फ्रॉम आईज टू ग्राउंड। आईज अगर मान लो यहां है, यहाँ पे अगर आईज है और ग्राउंड यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, पैरेलल जा रहा है। क्या होगा, पैरेलल जा रहा है।
क्लियर हुई? तो वही कह रहा है पैरेलल इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। इजी था, बहुत आसानी था, बट जब इसको क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे ना एकदम फील आएगा बच्चों, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है? अगला पॉइंट्स एंगल ऑफ एलिवेशंस। ध्यान दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूज इज द एंगल फॉर्म, ठीक है, बाय द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट द हॉरिजॉन्टल। देखो दोनों चीजें आया, देखो एक क्या आ गया लाइन ऑफ साइट, जो अभी आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि लाइन ऑफ साइट क्या, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को भी बताया आपको। मेन तो यही दो है, एंगल ऑफ एलिवेशंस और एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट उन दोनों का भी हेल्प है बच्चों, बहुत हेल्प है ना। देख लो लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल when object is viewed is above the horizontal level, above the horizontal level के ऊपर, ठीक है, that is the case of lower head to look of object। let's see फिगर से देख लो, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, ध्यान दो, इसको अगर बच्चों हम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, मान लिया सर अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है बच्चों, मान लो थोड़ा देर के लिए, और ये क्या हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बच्चों, इसी एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, या फिर बेसिक ट्रिक से याद रखना है, ट्रिक से याद रखना है, ट्रिक से याद रखना है। तो सिंपल बोलो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको अपनी गर्दन को ऊपर करना हो तो आप कह दीजिएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर हुआ? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, व्यू करने के लिए अगर आपके हेड को ऊपर उठाना पड़ता है तो हम उसको क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट, हियर वी विल से, यहां से देखो, अगर इसको आप देखोगे ऑब्वियसली बच्चों ऐसे उठा के देखना पड़ेगा, है ना, तो ये हमारा क्या होगा? एक ट्रिक्स हुआ पहचानने का। तो ये चीजें क्लियर हुई। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आया क्या? ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये लाइन ऑफ साइट था, यहां दोनों मिला, इस तरीके से बन गया। क्लियर हुआ? मूव करें, ओके, चलो मूव करते हैं बच्चों अगला पॉइंट के पास। देखो अगला पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशंस। एंगल ऑफ डिप्रेशंस क्या है? बहुत बारीक से समझना है, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को फील नहीं ले पाता है ना। चलो अभी मैं फील बताऊंगा इसका। क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूज इज एन एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट। देखो यहाँ भी आया बच्चों, लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दोनों तो आना ही आना था, ये दोनों तो आना ही आना था, ठीक है जी। When it's below the horizontal level, that is the case when we lower our head is look at the object, look at the object। Let's see the figure। अगर फिगर की बात कर लो, देखो ध्यान से, इस फिगर में हमने देखा था कि ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है सर, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है और ये भी एक एंगल है। तो क्या ये हमारा एंगल क्या है? ये एंगल है एलिवेशन और डिप्रेशन। तो आंसर होगा नो बच्चों। एंगल क्या होगा? देखो यहां से एक पैरेलल लाइन जाएगा, ये देख लो ध्यान से, ये पैरेलल लाइन जाता है, तो ये जो एंगल होता है ये हमारा, ठीक है। तो ये एंगल अगर याद करो, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कौन सा, कि अगर ये एक लाइन होती है और ये एक लाइन होता है, इस लाइन को जो लाइन कटता है इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये दोनों पैरेलल होता है। तो देखो अगर हम क्या करें, ये बच्चों अगर ये थीटा होता है ना, तो ये भी एंगल थीटा होता है, आना होता है इसी से, इससे हम कैलकुलेशन नहीं करते, बट हाँ इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से करते हैं, राइट। अगर ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा, तो ये हमारा एंगल जो होता है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बस समझना है। बट अगर डिप्रेशन दे रखा होता है तो उनके हेल्प से हम
हम एलिवेशन निकालते हैं, क्योंकि हम डिफरेंशियल से एंगल की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होता है, कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता होता, ठीक है ना। तो हम इसके हेल्प से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन निकल के आ जाता है, फिर इनकी हाइट ब्रेथ जो भी निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आया। चलिए अब देखते हैं बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मेमोराइज भी करना आपको बहुत जरूरी है। लेट्स सी, राइट। चलिए देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स, जो बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स है ना, उनके वैल्यू तो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको वैल्यू नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके लिए एकदम जीरो है बच्चों, कुछ भी मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये टेबल्स आपको बहुत अच्छे से याद आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इस टेबल को क्या दे रखा है। इस टेबल में ये बच्चों कुछ टेबल्स है जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ध्यान दीजिए। 0 डिग्री है बच्चों, ठीक है, 30 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज है। ये वैल्यूज है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, तब आप जाकर के ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, राइट। चलिए तो समझाते हैं। सबसे पहले देखो साइन थीटा, यहाँ पे सब बच्चों थीटा आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। साइन थीटा जो भी एंगल आएगा, थीटा आए, ए आए, बी आए, सी आए, जो भी एंगल आए वो आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो तो साइन 0 डिग्री की बात कर ले बच्चों तो 0 ही होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री की बात कर ले तो 1/2 होता है बच्चों। साइन 45 की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 1/√2 होता है। 60 डिग्री की बात कर ले तो √3/2 होता है बच्चों। 90 डिग्री की बात कर ले तो ये क्या होता है, 1 होता है। इतनी बातें अगर आपको याद है तो आप आसानी से, बहुत आसानी से बच्चों, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। फिर भी अगर ये नहीं याद होता है तो मैं भी आपको ट्रिक्स दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से एकदम मेमोराइज करके याद कर सकते हैं। पहले इस टेबल को कंप्लीट करो। चलो तो पहले ये समझो, आप ये चीजें क्लियर हुई। लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आपको ट्रिक्स जरूर बताऊंगा मैं इसके लास्ट में, क्लियर। चलो देख लो। अब देखो पहला ये है कि साइन का हमने वैल्यू लिख दिया, ठीक है। कॉस का क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। खत्म बातें, 2 बातें। एक याद करना था, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 91, खत्म। बस कॉस का क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अच्छा जी, अब सर tan का कैसे निकालेंगे। तो देखो tan का निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको फॉर्मूला थोड़ा बताऊं मैं, याद होगा आपको। tan थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा कर दो। 0/1 क्या होगा, 0 है ना। 0/sin थीटा बाय cos थीटा, 0/0 में 1 से डिवाइड करोगे ये निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो जी, इससे अगर sin 30 डिग्री को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 क्या हो जाएगा, यानी आप ऐसे चेक करना चाहो तो कर सकते हो, देख लो 1/2 और क्या है बच्चों, √3/2 है ना। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, 1/2, ये हो जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 खत्म, 1/√3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इससे इसको ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। और 0/1 अगर आप करते हो, 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट लिख दो आप, इनफाइनाइट लिख दो, या आप लिख देना नॉट डिफाइन। क्या लिख दोगे, नॉट डिफाइन। क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए बताइए, अब देखो बच्चों क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन 0 0, तो 0/1 करो, है ना। क्या करोगे, साइन 0 0 तो 0/1, और इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, है ना। 1/0 तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है।
और इसका लिखेंगे तो क्या 1/2 का उल्टा लिखो तो क्या होगा 2/1 यानी 2। इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा √2 निकल के आ जाएगा। इसको लिखोगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 1/1 ये 1 ही निकल गया 1/1 बना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो sec, तो sec किसका उल्टा है तो ध्यान दो cos का जो उल्टा होता है ना बच्चों वो sec होता है। जो cos की वैल्यू है उनका रिवर्स करो। ठीक है। तो 1/1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी। अब √3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तो बच्चों √2 ही होगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 2 निकल के आ जाएगा। 0/1 क्या हो जाएगा 0 यानी बच्चों 0/1 इसको लिखोगे तो क्या होगा 1/0 सॉरी 0/1 होगा ना 0/1 लिखोगे तो 0/1 आ जाएगा। 1 ऊपर 0 अच्छा कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या देखो इसके नीचे 1 कर दोगे ना इसको रिवर्स करो तो 0/1 यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। और tan का उल्टा जो होता है वो cot होता है। tan का उल्टा क्या हो गया cot 0/1 ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है। tan का इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे cot का 3 आ जाएगा। इसका 1 ही होगा। इसका क्या हो गया 1/√3 निकल के आ जाएगा। और इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी लिख दो या 0 लिख दो। ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज थे जो आपको अच्छे से याद रखना है और बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। कैसे करेंगे ट्रिक्स बताओ सर ट्रिक्स बोल रहे थे। ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करना रूट लेना रूट में 0 से 0 ले लेना 4 और लिख देना नीचे 4 और एक एक करके आप चेक कर लेना आराम से निकल के आ जाएगा। पहला क्या करना 0/4 ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/4 करना रूट से बाहर निकालना 1/2 आ जाएगा 1/2। फिर 3 करना 3/4 3 का तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं 4 निकल जाएगा 2 तो 3/2 निकल के आ जाएगा। 4/4 करोगे 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका ये आंसर आ गया ट्रिक्स। तो आप ये ट्रिक्स याद कर लेना बच्चों क्या रूट में 0 से 4 नीचे सबके अंदर 4 ही आएगा एक एक करके सॉल्व करना केस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 4 स्टेप करना आसानी से निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है बच्चों। अच्छा बच्चों इसी के साथ क्या होता है बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेकर के बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।